अगर किसी दूसरे धर्म के त्योहारों के लिए बिल्कुल इसी तरह का विज्ञापन बनाया जाता तो क्या हम इसे भी सिर्फ क्रिएटिव फ्रीडम कहकर छोड़ देते? रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार पर अभिनेत्री कृति सेनन का एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इस विषय में कृति अपने पैट डॉग को राखी बांधती नजर आती है और उनका मॉडर्न लुक भी लोगों के निशाने पर आया। कृति ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि त्योहारों की असली भावना कपड़ों में नहीं बल्कि भावनाओं और परंपराओं के प्रति सम्मान में होती है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आखिर महिलाओं के कपड़ों को लेकर सवाल कब तक किए जाएंगे। कृति सेनन, आप एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं। जब कोई ब्रांड आपको अपना चेहरा बनाकर करोड़ों लोगों तक अपनी कहानी और अपना मैसेज पहुंचाता है, तो क्या आप मैसेज की जिम्मेदारी सिर्फ ब्रांड की होती है? क्या एक सेलिब्रिटी को किसी एडवर्टाइजमेंट को साइन करने से पहले यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका कंटेंट भारत जैसे विविध और भावनात्मक समाज में लोगों पर क्या असर डाल सकता है? और यही कॉन्सेप्ट, यही प्रेजेंटेशन और यही मॉडर्न लुक किसी दूसरे धर्म के प्रमुख त्योहारों के विज्ञापन में इस्तेमाल किया जाता, तो क्या हम तब भी इसे उतनी ही आसानी से क्रिएटिव फ्रीडम कहकर स्वीकार करते? क्योंकि सवाल किसी महिला को यह बताने का नहीं है कि उसे क्या पहनना चाहिए। सवाल यह है कि हर जगह और हर संदर्भ में कुछ भी दिखाना ही क्रिएटिव फ्रीडम है। त्योहारों को मॉडर्न बनाना गलत नहीं है। समय के साथ परंपराओं की प्रस्तुति बदल सकती है, लेकिन मॉडर्न होना और किसी त्योहार की संवेदनशीलता को नज़रअंदाज करने के बीच एक बहुत बारीक फ़र्क है, और शायद इसी वजह से विवाद बढ़ने के बाद ब्रांड को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा। क्या सेलिब्रिटी की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपना हिस्सा निभाने तक है, या उस मैसेज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी बनती है जिसे वह करोड़ों लोगों तक पहुँचाना चाह रही है? और आप बताइए, क्या यह क्रिएटिव फ्रीडम है या त्योहारों को मॉडर्न दिखाने के नाम पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ।